सबसे पहले सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट गुजरे हुए हफ्ते प्रेशर में रही, जहां बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 152,740.38 पर क्लोज हुआ, जबकि 13 मार्च 2026 को ये 153,866.17 था। इंडेक्स ने हफ्ते भर में 1125.79 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई, जो 0.73% वीक ऑन वीक WOW डिक्लाइन है। बाकी डिटेल्स मेरी असिस्टेंट आपको बताएंगी। थैंक यू बिलाल, मुझे हैंडओवर करने के लिए। इन्वेस्टर सेंटिमेंट वीक हो गया जब ग्लोबल ऑयल और गैस प्राइसेस बढ़ गईं। मिडिल ईस्ट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए अटैक्स की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस तकरीबन $116 पर बैरल तक पहुंच गई, जिससे मार्केट में कॉशियस ट्रेडिंग और सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बेंचमार्क इंडेक्स के साथ गिर गई। टोटल लिस्टेड मार्केट कैप 19 मार्च 2026 को 4.43 ट्रिलियन रुपीस रह गई, जबकि 13 मार्च को 4.51 ट्रिलियन रुपीस थी, यानी ₹79.34 बिलियन या 1.76% की गिरावट हुई। डॉलर टर्म्स में भी मार्केट कैप $280.61 मिलियन गिरकर $15.87 बिलियन हो गए, जो पिछले हफ्ते $16.15 बिलियन थी। इसके बावजूद डॉलर एडजस्टेड रिटर्न्स -0.71% रहे, जो पिछले हफ्ते के -2.27% से बेटर हैं, यानी गिरावट की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग स्टेट बैंक के डेटा के मुताबिक फरवरी 2026 में ₹36.61 बिलियन तक बढ़ गई, जो 2.62% MOM और 35.28% YOY ग्रोथ शो करती है। टोटल कंज्यूमर फाइनेंसिंग 19.46% YOY बढ़कर ₹1.04 ट्रिलियन हो गई, जबकि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट भी 13.58% YOY बढ़कर ₹10.61 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जिसमें ज्यादा ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आई। साथ ही हाउसिंग और पर्सनल लोन्स में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान के LSM सेक्टर ने जनवरी 2026 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, जहां आउटपुट 10.54% YOY और 12.08% MOM बढ़ा, जिससे FY26 की क्यूमुलेटिव ग्रोथ 5.75% हो गई। पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REER 0.74% गिरकर 102.54 हो गया फरवरी 2026 में, जबकि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट NEER भी 0.50% कम हुआ, स्टेट बैंक के मुताबिक। मंथली गिरावट के बावजूद REER 0.28% YOY बढ़ा, जबकि NEER 3.72% सालाना बेसिस पर कम हुआ। पाकिस्तान की FDI फरवरी 2026 में $113.5 मिलियन तक बढ़ गई, जो पिछले साल $132.7 मिलियन थी, लेकिन 8 MFY26 का टोटल FDI $1.19 बिलियन रह गया, जो पिछले साल $1.79 बिलियन था। पाकिस्तान ने फरवरी में $427 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया, जो रेमिटेंसेस की वजह से था, लेकिन 8 MFY26 का क्यूमुलेटिव करंट अकाउंट अभी भी $700 मिलियन डेफिसिट में है। सेक्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हुई? सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस ज्यादातर नेगेटिव रही, जो मार्केट के मेजर सेगमेंट्स पर प्रेशर को शो करती है। कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा नेगेटिव रहे, जिन्होंने 514.86 इंडेक्स पॉइंट्स का प्रेशर डाला। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स और सिक्योरिटीज कंपनीज -342.42 पॉइंट्स और फर्टिलाइजर सेक्टर ने -254.92 पॉइंट्स ने भी गिरावट में हिस्सा डाला। पावर जनरेशन -84.97 पॉइंट्स, इंश्योरेंस -79.2 पॉइंट्स, मिसलेनियस -66.15 पॉइंट्स और ऑटोमोबाइल असेंबलर्स -56.74 पॉइंट्स ने डाउनसाइड में कंट्रीब्यूशन दिया। टेक्सटाइल, रिफाइनरीज, इंजीनियरिंग, सीमेंट और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स भी पीछे रहे, जो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड डिक्लाइन को शो करता है। पॉजिटिव साइड पर ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 279.32 पॉइंट्स का सपोर्ट दिया। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन ने 75.52 पॉइंट्स ऐड किए, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पेपर एंड पैकेजिंग और केबल सेक्टर ने भी थोड़ा सपोर्ट दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, प्रॉपर्टी, रीट्स और फूड सेक्टर ने भी सपोर्ट दिया, लेकिन ओवरऑल गेन्स लिमिटेड रहे। कंपनी लेवल पर कुछ स्टॉक्स ने इंडेक्स को सपोर्ट किया। MCB ने 196.95 पॉइंट्स ऐड किए, UBL ने 162.83 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया और SYS ने 122.19 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया। इसके अलावा PPL, OGDC, POL, ABOT और MLCF ने भी पॉजिटिव रोल प्ले किया। KOHC, AKBL, PSO, MARI और थल ने भी सपोर्ट दिया।
लेकिन इस सब के बावजूद इंडेक्स प्रेशर में रहा क्योंकि कुछ बड़े स्टॉक्स ने हेवी लॉसेस दिए। एनबीपी सबसे बड़ा नेगेटिव कंट्रीब्यूटर रहा, जिन्होंने 470.92 पॉइंट्स का प्रेशर डाला। उसके बाद एंग्रो, HUL और HBL ने भी गिरावट में बड़ा रोल प्ले किया। FFC, HUBC, SRVI, AICL और लक ने भी इंडेक्स को नीचे पुश किया। EFERT, BAHL, HMB, DGKC और BAFL ने भी सेलिंग प्रेशर बढ़ाया, खासतौर पर बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर में। फीपी लिपि क्या बता रहा है? बिलाल, फीपी लिपि की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज भी मार्केट पर प्रेशर डालते रहे। फीपी के तहत फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट सेलर्स रहे, जिन्होंने $9.94 मिलियन का आउटफ्लो किया। इस सेलिंग का ज्यादा हिस्सा फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से आया, जिन्होंने $10.82 मिलियन के शेयर्स बेचे। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने $0.88 मिलियन की बाइंग की, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स न्यूट्रल रहे। दूसरी तरफ लोकल इन्वेस्टर्स ने पूरा आउटफ्लो अब्जॉर्ब किया और लिपि के तहत $9.94 मिलियन का इनफ्लो रिकॉर्ड हुआ। लोकल इन्वेस्टर्स में बैंक्स और DFI सबसे बड़े बायर्स रहे, जिन्होंने $9.47 मिलियन की बाइंग की। उसके बाद इंडिविजुअल्स और कंपनीज का नंबर आता है। इंश्योरेंस कंपनीज और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी थोड़ी बाइंग की, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा सेलिंग की, -$4.77 मिलियन की, जबकि ब्रोकर्स और NBFCs का रोल रिलेटिवली कम रहा। दोस्तों, आपने जाना कि मार्केट ने लास्ट वीक कैसा परफॉर्म किया। हम आपको मार्केट की हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना है। बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।